जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल SKS ऑनलाइन स्टडी पे। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 10th के हिंदी व्याकरण के चैप्टर नंबर 2 को। चैप्टर नंबर 2 जो है दोस्तों, क्या नाम है इसका? शब्द। शब्द के कंप्लीट चैप्टर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। पिछली वीडियो में दोस्तों हम लोग वर्ण या ध्वनि चैप्टर के कंप्लीट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देख लिए हैं। यदि आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाकर जरूर देखिएगा। दोस्तों आप सभी देख सकते हैं कि शब्द से जो है काफ़ी ज़्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलते हैं, तो आप लोग ध्यान से और वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए आपके समय को बिना वेस्ट किए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि खलिहान किस शब्द का उदाहरण है। तो दोस्तों शब्द क्या है और इसके कितने भेद होते हैं, जैसे कि उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द के भेद, रूपांतर के दृष्टि से, इसके अलावा रचना या बनावट के दृष्टि से शब्द के कितने भेद होते हैं, इन सभी का जो है PDF हम आपको टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पे प्रोवाइड कर देंगे। आप लोग लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से ज्वाइन करके और PDF को डाउनलोड करके ज़रूर पढ़ लीजिएगा। इसमें भी हम आपको थोड़ा सा बता देते हैं, जैसे कि शब्द क्या है तो वर्णों या ध्वनियों के जो है सार्थक मेल को हम लोग शब्द कहते हैं। और दोस्तों उत्पत्ति के दृष्टि से शब्द के 4 भेद होते हैं। कौन कौन होते हैं? तो तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। तत्सम शब्द हम लोग किसे कहेंगे दोस्तों? तो तत्सम शब्द वे शब्द हैं जो संस्कृत के शब्द हैं, यानी संस्कृत के मूल शब्दों को हम लोग तत्सम शब्द के नाम से जानते हैं। जैसे कि आपका पुत्र हो गया, पुत्र जो है तत्सम शब्द हो गया। उसके अलावा आपका कर्पूर हो गया, ये आपका तत्सम शब्द हो गया। तो जितने भी संस्कृत के शब्द होते हैं दोस्तों, जैसे यहाँ पे सूर्य दिख रहा है, ये भी आपका तत्सम शब्द हो जाएगा। तो दोस्तों जितने भी संस्कृत के शब्द हैं ये सभी तत्सम शब्द के अंतर्गत आते हैं। उसके अलावा दूसरा हमारा हो गया तद्भव शब्द। तो तद्भव शब्द हम लोग उन शब्दों को कहते हैं जो कि संस्कृत के बिगड़े हुए शब्द होते हैं। जैसे कि मान लीजिए पुत्र हो गया, ये आपका तत्सम शब्द, तो इसका बिगड़ा हुआ रूप क्या हो जाएगा? बेटा। तो बेटा जो है ये आपका तद्भव शब्द हो जाएगा। उसके अलावा देखें हम नेक्स्ट एग्जाम्पल, तो सूर्य जो है, सूर्य हमने अभी आपको बताया कि सूर्य जो है ये क्या है तो तत्सम शब्द है, और इसका बिगड़ा हुआ रूप क्या हो जाएगा? सूरज। तो सूरज जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा? तद्भव शब्द हो जाएगा। तो दोस्तों हमें उम्मीद है कि आपको 2 प्रकार समझ में आ गया। तीसरा प्रकार है देशज। तो दोस्तों देशज शब्द हम लोग उन शब्दों को कहते हैं जिनकी उत्पत्ति हमारे देश में हुई है। जैसे कि लोटा डोरी, जैसे कि लोटा हो गया, डोरी हो गया, ये आपका देशज शब्द हो जाएगा। इस प्रकार बहुत से पगडंडी जैसे हो जाएगा हमारा पगडंडी, पगडंडी भी जो है ये हमारा क्या हो जाएगा? देशज शब्द हो जाएगा। यानी ऐसे शब्द जिनकी उत्पत्ति हमारे देश में हुई है उसे हम लोग देशज शब्द के नाम से जानते हैं। और दोस्तों चौथा जो है हमारा क्या है? विदेशज शब्द। तो विदेशज शब्द किसे कहते हैं? तो वैसे शब्द जिनकी उत्पत्ति विदेशों में हुई है लेकिन हम लोग अपने देश में उस शब्द का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि क्या हो जाएगा? हमारा स्टेशन हो जाएगा। स्टेशन जो है ये विदेशज शब्द है लेकिन इसका इस्तेमाल हम अपने देश में करते हैं। जैसे कि क्या हो जाएगा? हॉस्पिटल हो जाएगा। हॉस्पिटल भी जो है दोस्तों ये आपका अस्पताल यानी हॉस्पिटल भी है, ये हमारा विदेशज शब्द के अंतर्गत आएगा, लेकिन हम लोग इसे अपने देश में इस्तेमाल करते हैं। ये सभी विदेशज शब्द के अंतर्गत आ जाएंगे। तो दोस्तों हमें उम्मीद है कि उत्पत्ति की दृष्टि से जो शब्द के 4 भेद होते हैं तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, ये आपको समझ में आ चुके होंगे। और दोस्तों जो भी क्वेश्चन पूछा जाता है इन्हीं चारों शब्द मतलब इन्हीं उत्पत्ति की दृष्टि से इन चारों प्रकारों के बारे में ही पूछा जाता है। इसके अलावा दूसरा क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को नहीं मिलेगा। बाकी जो शब्द हैं जैसे कि बनावट या रचना के दृष्टि से, रूपांतर के दृष्टि से, तो आप लोग उनको केवल याद रखिएगा, आपको आगे फ़ायदा मिलेगा। और जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा 10th तक वो सभी इसी के अंतर्गत, इसी के मतलब जो शब्द के 4 भेद हैं ये उत्पत्ति की दृष्टि से इन्हीं से आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं और क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं कि खलिहान किस शब्द का उदाहरण है। तो दोस्तों खलिहान जो हो जाएगा ये हमारा देशज शब्द के उदाहरण के अंतर्गत आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर C इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 1 का। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है सूर्य किस शब्द का उदाहरण है। तो दोस्तों सूर्य हमने अभी आपको बताया कि क्या किस शब्द का उदाहरण है? तत्सम शब्द का उदाहरण है। अगर यहीं पे सूरज लिखा रहता तो हमारा तद्भव शब्द हो जाता। दोस्तों यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ऐसे ही इम्पोर्टेंट वीडियो जो है आपको इस चैनल पे प्रोवाइड किया जाता है।
तो आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब करके और वीडियो को दोस्तों में भी शेयर जरूर कर दीजिएगा। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि जलज किस शब्द का उदाहरण है। तो जलज जो है ये आपका योगऋण शब्द का उदाहरण हो जाएगा। तो योगऋण शब्द हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों योगऋण शब्द क्या है, जैसे ऋण शब्द, यौगिक शब्द, योगऋण शब्द, ये आपके तीन प्रकार होते हैं शब्द के। तो ये क्या हैं, इनके बारे में भी आपको डिटेल में रचना या बनावट की दृष्टि से शब्द के 3 भेद होते हैं। तो ये भी कौन कौन ऋण, यौगिक और योगऋण होते हैं, इनका भी डिटेल आपको PDF में मिल जाएगा, जाकर जरूर देख लीजिएगा। तो कह रहा है दोस्तों 4th क्वेश्चन, मानवता किस शब्द का उदाहरण है। तो मानवता जो है दोस्तों आपका यौगिक शब्द का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से तत्सम शब्द कौन है। तो तत्सम शब्द जो हो जाएगा दोस्तों हमारा आम्र हो जाएगा, क्योंकि यह संस्कृत के जैसा दिख रहा है। बाकी सब जो हैं ये तद्भव शब्द हैं। अगला क्वेश्चन है, ऐसे शब्द जो 2 शब्दों के मेल से बनते हैं और जिनके खंड सार्थक होते हैं वे क्या कहलाते हैं। तो दोस्तों वे जो हैं यौगिक शब्द कहलाते हैं, यानी ऐसे शब्द जो 2 शब्दों के मेल से बनते हैं। जैसे कि हमारा क्या हो जाएगा, विद्यालय। यहाँ पे अगर हम लिखें विद्यालय, यहाँ पे विद्यालय हो गया हमारा। तो यहाँ पे विद्या जोड़ आलय, ये 2 शब्दों के मेल से बना है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, यौगिक शब्द हो जाएगा। तो जहाँ पे आपको विद्यालय, देवालय, हिमालय ये सब दिखेगा वो हमारा क्या हो जाएगा, यौगिक शब्द के अंतर्गत आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि निम्न में से तद्भव शब्द कौन है। तो तद्भव शब्द जो हो जाएगा दोस्तों हमारा, इसमें क्या दिख रहा है आपको, सॉरी पुष्प नहीं, पुष्प तो संस्कृत शब्द है। यहाँ पे मोर जो दिख रहा है, मयूर अगर लिखा रहता मयूर तो ये हमारा तत्सम शब्द हो जाता है, लेकिन मोर लिखा है तो ये तद्भव शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोटा शब्द है। तो लोटा जो है दोस्तों ये हमारा देशज शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरिद्रा शब्द है। तो दोस्तों ये संस्कृत के जैसा दिख रहा है तो तत्सम शब्द हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजायब जो है कौन शब्द है। तो अजायब जो है ये हमारा विदेशज शब्द के अंतर्गत आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंकज शब्द है। तो पंकज जो शब्द है ये योगऋण शब्द हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन शब्द अव्यय है। तो दोस्तों अव्यय जो है अतएव जो है अव्यय शब्द हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, ध्वनियों के मेल से बने सार्थक वर्ण समुदाय को क्या कहते हैं। तो दोस्तों इसे हम लोग शब्द के नाम से जानते हैं, जैसा कि हमने आपको वीडियो के शुरू में ही बता दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पत्थर शब्द है। तो पत्थर जो शब्द है ये आपका तद्भव शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, कान शब्द है। तो दोस्तों कान जो शब्द है यह कौन सा शब्द है, तो तद्भव शब्द हो जाएगा। आइए हम लोग आगे क्वेश्चंस को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ऐसे शब्द जो यौगिक तो होते हैं पर अर्थ के विचार से अपने सामान्य अर्थ को छोड़कर किसी परंपरा से विशेष अर्थ को क्या करते हैं कि परिचायक यानी ग्रहण कर लेते हैं, इन्हें हम क्या कहते हैं। तो दोस्तों इन्हें जो है योगऋण शब्द के नाम से जानते हैं, यानी ऐसे यौगिक शब्द जो होते हैं जो अपना अर्थ छोड़कर और अन्य अर्थ ग्रहण कर लें, उसे हम लोग किस शब्द के नाम से जानते हैं, तो योगऋण शब्द के नाम से जानते हैं। जैसे मान लीजिए आपसे कोई कहेगा कि दशानंद किसे हम लोग कहते हैं, तो रावण को हम लोग दशानंद कहते हैं, ठीक है। तो 10 हैं आनंद जिसके, अगर यहाँ पे लिखा रहेगा 10 हैं आनंद जिसके, अगर ये लिखा रहेगा तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, दशानंद कहते हैं। तो दशानंद जो हो जाएगा हमारा ये योगऋण शब्द के अंतर्गत आ जाएगा। आइए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, वाष्प क्या है। तो दोस्तों वाष्प जो है एक संस्कृत शब्द है, तो तत्सम आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आम्र जो है दोस्तों ये भी आपका तत्सम शब्द हो जाएगा। अगर यहीं आम लिखा रहता तो हमारा तद्भव शब्द हो जाता। जैसे यहाँ पे लिखा गया है 19 नंबर क्वेश्चन में, आग कौन सा शब्द है, तो तद्भव हो जाएगा। अगर यहीं लिखा रहता कि अग्नि कौन सा शब्द है, तो दोस्तों अग्नि जो हो जाएगा ये हमारा तत्सम शब्द हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोर शब्द है। तो दोस्तों मोर जो शब्द है तद्भव शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि खेत शब्द है। तो खेत जो हो जाएगा दोस्तों तद्भव शब्द हो जाएगा। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्पत्ति जिसे हम लोग व्युत्पत्ति भी कहते हैं की दृष्टि से शब्द कितने प्रकार के होते हैं। तो दोस्तों वीडियो के शुरू में ही हमने आपको बताया कि उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द के 4 भेद होते हैं, तत्सम, तद्भव
देशज विदेशज। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ऋण कह रहे हैं रूपांतर की दृष्टि से शब्द कितने प्रकार के होते हैं। तो रूपांतर की दृष्टि से शब्द जो हैं 2 प्रकार के होते हैं, सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। और यहाँ पे हो जाएगा सार्थक और निरर्थक। इससे क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, इसलिए हम इसके बारे में आपको नहीं बताएं। सार्थक शब्द वे शब्द हैं जिनका कोई अर्थ होता है, और निरर्थक शब्द वे होते हैं जिनका कोई भी अर्थ नहीं होता है, वे निरर्थक शब्द हो जाएगा। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे कहे पानी, ठीक है, तो पानी समझ में आता है कि पानी से मतलब जल या फिर पानी का मतलब अर्थ समझ में हमको आता है। यहीं पे अगर हम लोग लिखते वाणी, जैसे कोई कहता है ना पानी वाणी, तो वाणी का कोई अर्थ नहीं निकला, तो वाणी जो है निरर्थक शब्द के अंतर्गत आ जाएगा और पानी जो है सार्थक शब्द के अंतर्गत आ जाएगा। तो हमें उम्मीद है कि आप लोग समझ चुके होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि रचना बनावट की दृष्टि से शब्द कितने प्रकार के होते हैं। तो दोस्तों रचना या बनावट की दृष्टि से शब्द के 3 भेद होते हैं, जैसा कि हमने आपको पहले ही बता दिया है। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सिद्धांत शब्द है। तो सिद्धांत जो शब्द है ये आपका तत्सम शब्द हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि आंसू शब्द है। तो आंसू जो शब्द है दोस्तों ये तद्भव शब्द हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पुस्तकालय शब्द है। तो पुस्तकालय जो शब्द है यौगिक शब्द है। पुस्तक जोड़ आलय, इसको हम तोड़ सकते हैं ना, जैसे हमने आपको बताया कि पुस्तक जोड़ यहाँ पे आलय तोड़ा जा सकता है। तो पुस्तकालय जो है हमारा क्या हो जाएगा, ये यौगिक शब्द हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि पंकज शब्द है। तो दोस्तों पंकज जो शब्द है ये आपका देशज शब्द हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भिक्षा शब्द है। तो दोस्तों भिक्षा जो शब्द है ये क्या हो जाएगा, तो तत्सम शब्द हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पंख शब्द है। तो पंख जो शब्द है ये आपका तद्भव शब्द है। दोस्तों आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पिंजड़ा शब्द है। तो पिंजड़ा जो शब्द है ये आपका कौन सा शब्द है, तो तद्भव शब्द हो जाएगा पिंजड़ा। तो दोस्तों हमें उम्मीद है कि वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। इस वीडियो में हम लोगों ने शब्द के कंप्लीट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देख लिया है। नेक्स्ट की वीडियो में क्या हम लोग देखेंगे, तो संज्ञा किसे कहते हैं, इसके कितने भेद होते हैं, और इस पे आधारित सभी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपके बोर्ड एग्जाम में आप सभी देख सकते हैं कि लगातार पूछे गए हैं, इन सभी को देखेंगे। तो दोस्तों हमें उम्मीद है कि वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। तो इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों में भी शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, और ऐसे महत्वपूर्ण वीडियो के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखिएगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।